बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, डेटाबेस के अंदर वहाँ पे हमने कहा था कि इन डेटाबेस दिस इज 8.1 राइट। इन डेटाबेस वी हैव some topics. For example, we have a topic to uh, normalize the database. We have a topic to uh, use SQL statements, and we have a topic of ER diagram, and then some basic concepts, like advantages, disadvantages, schema of the database. इस टाइप के आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर है पेपर वन का, डेटाबेस, राइट। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, उसका स्कीमा। फिर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर ER डायग्राम बनाने के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन का, और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है सिक्वल स्टेटमेंट लिखने का। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डेटाबेस से। तो आज हम जो है ER डायग्राम भी में बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिक्वल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एंटिटी कहते हैं अबाउट whom वी हैव स्टोर्ड डेटा। द पर्सन अबाउट whom वी आर स्टोरिंग डेटा इज नोन एज एंटिटी। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस जो है रिलेशनल डेटाबेस है, तो हमें बेसिकली 2 डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे से लिंक करना होता है। सो वी कैन क्रिएट अ रिलेशनल डेटाबेस। 2 डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को हम कहते हैं ER डायग्राम। अच्छा, 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर जो लिंक है, वो पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि we can create establish a relationship only when then uh, uh, two or more tables have some common fields। अगर दो टेबल को हम रिलेट करना चाह रहे हैं एक दूसरे से और उनके अंदर कोई कॉमन फील्ड नहीं है, तो ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकती। रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए देयर मस्ट बी कॉमन फील्ड बिटवीन टू टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, क्लास, सेक्शन लिखते हैं। एक स्टूडेंट्स के मार्क्स की रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टू टेबल्स वी हैव अ कॉमन फील्ड, और वो कॉमन फील्ड है स्टूडेंट का रोल नंबर। तो हम कहेंगे कि नाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स। हाँ, सपोज कि हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट डेटा, ठीक है। उसके अंदर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम है, क्लास और सेक्शन, राइट। हमने कहा एक रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105। इसके नाम है ABCPQRLMN JKL XYZ। फिर एक और टेबल हमने बनाया स्टूडेंट्स प्रोग्रेस का। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। हमने कहा कि 101 ने CS में 90 मार्क्स लिए, 102 ने CS में 85 मार्क्स लिए, 101 ने BS के अंदर 92 मार्क्स लिए, 101 ने इकॉन में 95 मार्क्स लिए, और 103 ने इकॉन में 90 मार्क्स लिए। ठीक है। तो अब बेसिकली these two tables have different data items but these two tables are related with each other। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास AS AS A2 A2 AS। हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट 101 जिसका नाम ABC है, और जो AS क्लास के अंदर है, उसने CS में 90 मार्क्स लिए हैं, BS के अंदर 92 मार्क्स लिए हैं और इकॉन में 95 मार्क्स लिए। तो बेसिकली
ये दो टेबल्स एक ही स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। जैसा ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये बेसिकली एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड है। जैसा एक दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास 102, इसका नाम PQR है, ये भी AS में है। इसने CS के एग्जाम में 85 मार्क्स लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू आर रिलेटेड विथ अ सिंगल स्टूडेंट। 103 एक स्टूडेंट है हमारे पास, इसने इकॉन के अंदर 90 मार्क्स लिए। अब इन दोनों टेबल के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये दोनों किसी एक से रिलेटेड हैं? ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर, राइट? तो ये रोल नंबर है जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को जनरेट कर रहा है। तो आपको जब भी टू एंटिटीज के बीच में रिलेशन, जैसे ये एक एंटिटी है स्टूडेंट का डेटा, एक एंटिटी है स्टूडेंट की प्रोग्रेस, अगर टू एंटिटीज को के बीच में कोई रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करनी है तो इन दोनों एंटिटीज में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर इन दोनों में रोल नंबर कॉमन है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। आर यू गेटिंग इट बेटा? हेलो, इज देयर एनी कंफ्यूजन? हाँ सर। अच्छा, अब रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कुछ फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि इन दोनों टेबल में से इस टेबल के अंदर रोल नंबर यूनिक है, ठीक है ना? जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आप देखें कि आपने क्या किया हुआ है कि स्टूडेंट्स का सम डेटा लिखा हुआ है आपने, सही, स्टूडेंट्स का आपने डेटा लिखा हुआ है। अब अगर आप इन सारे डेटा को देखें तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का CNIC डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टेबल के अंदर रोल नंबर, CNIC और मोबाइल नंबर ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें यूनिक डेटा आइटम्स हैं। तो ऐसी फील्ड जिनके अंदर यूनिक डेटा आइटम होते हैं, उन सारी फील्ड्स को हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। ठीक है? अब इन टेबल में से इन कैंडिडेट कीज में से हम क्या करते हैं, किसी एक फील्ड को रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमने रोल नंबर को रिलेशनशिप के लिए यूज किया है, तो हम ये कहेंगे कि रोल नंबर एक ऐसी कैंडिडेट की है दैट इज यूज्ड इन रिलेशनशिप। तो इसको हम कहेंगे, जो रिलेशनशिप में यूज हो रही है, इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी की है। और जो बाकी जो रिलेशनशिप में यूज नहीं हुई हैं, इनको हम कहेंगे कि ये हमारी सेकेंडरी की है। याद रखें, कैंडिडेट कीज स्टोर्स यूनिक डेटा आइटम्स, ठीक है? देयर मे बी वन और मोर कैंडिडेट कीज इन अ टेबल। अच्छा, अगर उन कैंडिडेट कीज में से द की फील्ड दैट इज यूज्ड इन रिलेशनशिप, तो उस फील्ड को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी की है। और वो कैंडिडेट की जो रिलेशनशिप में यूज नहीं हो रही है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी की। जैसे यहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की है, CNIC और मोबाइल नंबर प्राइमरी की नहीं है, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी की। ठीक है बेटा? तो प्राइमरी की क्या है? एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं फील्ड को। और फील्ड क्या है? ये आपका एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये सब डिफरेंट फील्ड हैं। तो हम कहते हैं कि कैंडिडेट की इन सम केसेस देर आर, any field that stores unique data item is known as प्राइमरी की, सॉरी, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो फील्ड होती है जिसमें यूनिक डेटा आइटम होते हैं और जो प्राइमरी की बन सकती है। प्राइमरी की वो कैंडिडेट की है विच इज यूज्ड इन रिलेशनशिप। जब एक फील्ड को आप रिलेशनशिप के अंदर यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी की।
और अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी की। जो प्राइमरी की नहीं बनी है वो सेकेंडरी की बन जाएगी। फिर फॉरेन की का क्या मतलब हुआ? अ फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन वन टेबल एंड इफ इट इज यूज्ड इन, जैसे यहां पर हमारे पास है, अगर हम इन दो टेबल्स को एक दूसरे से कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि रोल नंबर हमने यहां पर भी है और रोल नंबर यहां पर भी है। तो हम ये कहेंगे कि रोल नंबर इस टेबल के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की है, ठीक है। और जब रोल नंबर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होती है इन रिलेशनशिप, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी की नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे यूनिक डेटा आइटम नहीं है, डुप्लीकेशन भी आ रही है। तो ये इस फील्ड को हम कहेंगे कि ये क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की इज अ फील्ड दैट इज यूज्ड एज प्राइमरी की इन अदर टेबल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फील्ड है। तो ये देखें, प्राइमरी की क्या है? अ फील्ड दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम इज नोन एज एंड दैट इज यूज्ड इन रिलेशनशिप इज नोन एज प्राइमरी की। A field that contain unique data item but is not used in relationship will be considered as foreign key, secondary key। foreign key क्या होगी? A field that is used as primary key in one table will be known as foreign key in other table। अच्छा, एक टर्म हम यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक मेन टेबल है और एक उसका एसोसिएटेड टेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कहा कि रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर ये हमारा मेन टेबल है और यहां पर हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखेंगे जो किसी टेस्ट में अपियर होंगे, ठीक है ना। अब सपोज किया कि हमारे पास यहां पर 5 रोल नंबर है। हाँ, मैं यहाँ पे एक रोल नंबर में ऐड करूँ, 105, JKL। हाँ भाई, अब आप ये देखें कि यहां पर सारे रोल नंबर यूज नहीं हुए हैं। रोल नंबर 105 यहां पर यूज नहीं हुआ। अच्छा भाई, तो अब होता ही है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर एक फील्ड, if a field is used as primary key in one table and as foreign key in another table, so the table where it is used as foreign key will can contain only those data items which are stored in a table where it is used as primary key। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई मेरी बात। देखें भाई, ये दो टेबल हमारे पास है, सही है। ये हमारे पास दो टेबल्स हैं। अच्छा, इन दो टेबल में इस टेबल के अंदर रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है, इस टेबल में रोल नंबर हमारी फॉरेन की। जिस टेबल में रोल नंबर एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है उस टेबल के अंदर अगर मैं लिख देता हूं, अब सपोज किया कि मुझे चाहिए 104 का डेटा, तो हम ये कहेंगे कि 104 का नाम जो है वो एबीसी है, इसका सीएनआईसी नंबर 6423423453 है और इसका मोबाइल नंबर 03455 और 394934 है। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे यहाँ पे सपोज किया एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 110 और इसने इकॉन के अंदर 75 मार्क्स लिए हैं और इसका बी ग्रेड आया। सही। अब इस स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 110 है,
इस स्टूडेंट का अगर मैं रिकॉर्ड इस मेन टेबल में देखूंगा तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसने टेस्ट दे दिया। तो बेसिकली होता ये है कि आरडीबीएमएस के अंदर एक ऐसी फील्ड जो कि फॉरेन की है, उसमें वो डेटा स्टोर ही नहीं हो सकता है जो उस टेबल में नहीं हो जहां ये एज अ प्राइमरी की यूज हुई। यानी अगर मैं आरडीबीएमएस यूज करता और मैं यहां पर 5110 लिखने की कोशिश करता तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसको कहते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर इसके रेफरेंस वाली वैल्यू मौजूद होगी देन दिस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, अदरवाइज दिस वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा, सर अब हमारे पास जो ये थोड़ी बोले, बात फिर से समझा दे, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वाली। अच्छा देखें देखें, सिंपल सी बात है। मैं हमारे पास एक डेटाबेस हमने बनाया है जहां पर हम अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लिख रहे हैं जो हमारे पास एडमिटेड है। ये हमारा एडमिशन टेबल है। ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमने उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ है जिन्होंने हमारे पास एडमिशन ली। स्टूडेंट्स एडमिशन, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पास एडमिशन ली। अच्छा बेटा, एक बात बताएं कि टेस्ट कौन स्टूडेंट दे सकता है? जिसने हमारे पास एडमिशन लिया है वो, या कोई भी स्टूडेंट? हाँ, या अगर मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें स्टाफ की हायरिंग है, ठीक है ना, अब मैं लिखा भाई जो स्टाफ है उस स्टाफ का आईडी, उसका नाम, पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पे, है ना। अब सपोज कि मैंने अपनी कंपनी में 3 स्टाफ मेंबर हायर किए। एक है 123, इसका नाम है अब्दुल्ला, पोस्ट है मैनेजर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10/10/2000, पे दे रहे हैं इसको हम 75,000। एक और स्टाफ मेंबर है 124, अहमद, असिस्टेंट मैनेजर है ये, इसने ज्वाइन किया हमें 05/10/2005 को, इसको हम दे रहे हैं 60,000। एक और एम्प्लॉई है हमारे पास 125, इसका नाम अजीज है, ये सुपरवाइजर है हमारा, ठीक है ना। इसने 12/6/2020 को हमें ज्वाइन किया, इसको हम दे रहे हैं 50,000। सही है, ये हमारा डेटाबेस बना हुआ। इसके अंदर हमने कह दिया कि ये प्राइमरी की। अब मुझे इनकी पे का रिकॉर्ड लिखना है, तो मैंने इनका पेरोल बनाया। ठीक है, पेरोल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टाफ आईडी लिख रहा हूं, मंथ लिख रहा हूं और इनकी अटेंडेंस लिख रहा हूं और इनकी मंथली पे कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये बताएं कि पेरोल या पे किन एम्प्लॉयज की हो सकती है? वो एम्प्लॉय जो स्टाफ हायरिंग में है, या इसके अलावा भी किसी और को आप सैलरी दे सकते हो? जो स्टाफ आईडी में होंगे उनकी सिर्फ उन्हीं होगी। को देंगे, किसी और को तो आप नहीं दे सकते हैं ना, नहीं। वो तो फिर चीटिंग हो रही होगी। तो जो आरडीबीएमएस में हमें ये एडवांटेज होता है कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। सिर्फ उस रिकॉर्ड को इस पेरोल के अंदर लिखेगा, सिर्फ उसका रिकॉर्ड पेरोल में लिखेगा जिसका रेफरेंस स्टाफ हायरिंग में होगा। यानी अगर मैं लिखता हूं 123 तो ये इसकी पे कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं भाई इसको जैन 23 की पे देनी है,
और ये 30 डेज आया है, तो ये कैलकुलेट करके पे निकाल देगा इसकी 75,000 को उससे करके ये क्या कर दिया इसने 74,000 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, मैं लिखता हूं 126, तो 126 तो कोई है ही नहीं, जैसे ही मैं यहाँ 126 लिखूंगा वैसे ही एरर दे देगा। तो आरडीबीएमएस का एक एडवांटेज ये होता है कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। सही सही है बेटा, इज देयर एनी इशू? अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमारे पास आती है रिलेशनशिप। अब अगर इन दो टेबल की बात कर रहे हैं तो इस टेबल के अंदर देखें, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं फैब का रिकॉर्ड भी लिख लूं। सही है, फिर 124 का मैंने जैन का रिकॉर्ड लिखा, और 125 का मैंने जैन का रिकॉर्ड लिखा, और 125 का मैंने फैब का रिकॉर्ड लिखा, और 125 का मैंने मार्च का रिकॉर्ड लिखा। सही, अब देखें इन दोनों टेबल्स को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 123 का नाम अब्दुल्ला है, ये मैनेजर है, इसने हमारे पास 2000 को ज्वाइन किया था, इसको जैन के अंदर ये इसकी अटेंडेंस 30 थी, उसको हमने 74,000 दिए। सही है, हम ये कह सकते हैं कि अजीज जो है इसका स्टाफ आईडी 125 है, ये सुपरवाइजर है, और अजीज को हमने जैन 23 में 31 डेज के 50,000 दिए हैं, फैब के अंदर 28 डेज इसकी अटेंडेंस रही, इसको 50,000 दिए हैं, और मार्च के अंदर इसकी 31 की अटेंडेंस रही है, इसको 50,000 दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों टेबल के अंदर एक जो रिकॉर्ड है वो इस तरह है कि दोनों टेबल में एक सम टाइम एक ही एंटिटी से रिलेटेड डेटा है, ठीक है ना। नाम एक टेबल में लिखा हुआ है, पोस्ट एक टेबल में लिखी हुई है, मंथ और पे और अटेंडेंस दूसरे टेबल में लिखी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक है। ये लिंक इस तरह है कि स्टाफ हायरिंग में स्टाफ की आईडी ओनली वंस आएगी, लेकिन उसी स्टाफ की आईडी मल्टीपल टाइम आ रही होगी पेरोल के टेबल में, जितने महीने की आप उसको पे देते जाओगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफ आईडी प्राइमरी की है स्टाफ हायरिंग में, और स्टाफ आईडी फॉरेन की है इन पेरोल में। अच्छा, पेरोल के अंदर अगर हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं तो हम प्राइमरी की क्या बनाएंगे, स्टाफ आईडी और मंथ को मिलाकर, क्योंकि अगर 123 हमारा एक एम्प्लॉय है तो इसको 23 में जैन में सिर्फ एक ही पे दोगे, एक ही दफा इसका रिकॉर्ड आएगा। 123 को फैब 23 में एक ही पे मिलेगी, 124 को जैन 23 में एक ही पे मिलेगी, 125 को जैन 23 में एक पे मिलेगी, 125 को फैब 23 में एक और पे मिलेगी, 125 मार्च 23 में एक और पे मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्राइमरी की। सही है, इसमें इन दोनों का जो पेयर है ये रिपीट नहीं होगा, चेक कर लें, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। 125 जैन 23 एक ही दफा आएगा, 125 फेब 23 एक ही दफा आएगा। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप है, एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें स्टाफ आईडी एक दफा आ रहा है और इसमें स्टाफ आईडी मल्टीपल टाइम आ रहा है, इसको हम कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। सर एक बात बताएं, तो अगर हम एक उस वाली ऊपर वाली टेबल में तो प्राइमरी आईडी स्टाफ आईडी थी, तो अगर नीचे वाली में अगर स्टाफ आईडी हमारी फॉरेन की है तो वो तो वैसे भी वन टू मैनी हुआ ना, हमने कंपाउंड प्राइमरी की क्यों बनाई उसके लिए? तो यहाँ प्राइमरी की किस तरह बनाओगे?
नहीं, अगर हम इधर रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं दो टेबल्स में, वो तो अगर हम अगर हम कंप्यूटर वो हाँ वो कंपाउंड तो प्राइमरी की बगैर बना। कंपाउंड प्राइमरी के भी हो जाता, कोई मसला नहीं। अच्छा, सही सही, आपने कंपाउंड प्राइमरी की बनाया ताकि वो सर्चिंग आसान हो। ठीक है, ठीक है, सर्चिंग आसान ठीक हो, है वो सर। रिलेशनशिप से के लिए नहीं बनाई। ठीक है सर। वो तो बस एक सामने आ गई थी तो मैंने कहा कंपाउंड प्राइमरी की का भी कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, अब अगर सपोज किया इसी स्टाफ हायरिंग का हमने एक और टेबल बनाया हुआ है स्टाफ का, उसके अंदर हमने स्टाफ का आईडी, उसका एड्रेस और उसकी टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सपोज किया मैं एक और टेबल बनाता हूँ, उस टेबल के अंदर मैं स्टाफ आईडी और मैं स्टाफ के एड्रेस का एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं स्टाफ आईडी लिख रहा हूँ, एड्रेस लिख रहा हूँ और टेलीफोन नंबर। स्टाफ आईडी 123, इसका एड्रेस है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, ये है। इसका रोल नंबर। फिर एक स्टाफ आईडी है 124, ठीक है, इसका एड्रेस है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सही। तो यहां पर देखें एक स्टाफ का रिकॉर्ड एक दफा आ रहा है और यहां पर भी एक स्टाफ का ये, अच्छा इन दोनों टेबल को अगर हम देखें तो इसमें भी स्टाफ आईडी है, इसमें भी स्टाफ आईडी है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप इस तरह होगी कि यहाँ पर भी स्टाफ हायरिंग के टेबल में स्टाफ आईडी ओनली वंस आएगी और स्टाफ एड्रेस के टेबल में भी स्टाफ आईडी वंस आएगी। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम कहते हैं 1 to 1। ये ऐसे समझ लें जैसे किसी कंट्री के अंदर एक ही कैपिटल सिटी होगा और कैपिटल सिटी में एक ही कंट्री होगी, तो इसको हम कहेंगे ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है। एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होंगे और एक प्रिंसिपल के पास एक ही स्कूल होगा, तो इसको हम कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। सम टाइम हमारे पास 1 to many होता है, सम टाइम 1 to 1 होता है, सम टाइम many to many होता है। जैसा स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल टीचर्स होते हैं और एक टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो दोनों मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ट्यूटर है। क्वालिफिकेशन का एक टेबल है जिसमें कॉल कोड, लेवल और सब्जेक्ट का एक फील्ड है। अच्छा, और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन टेबल में कॉल कोड, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड एंड डेट ऑफ अवार्ड। अब ये तीन हमारे पास टेबल है। अच्छा देखिए, अब क्या होगा, क्या हमें इन टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए इनके बीच में हमें कोई कॉमन फील्ड चाहिए। जिस तरह यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट, फिर एक टेबल है हमारे पास क्वालिफिकेशन, और एक टेबल हमने बना दिया स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी ओनली वंस आ रही है, और स्टूडेंट आईडी क्वालिफिकेशन के टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे से आप रिलेट नहीं कर सकते हो। सही। अच्छा, अब स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में देखें तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर 00180, 00180, 003JL, 003JL, 003JL। वन टू तो हम ये मैनी। कहेंगे कि ये इनके बीच में क्या है, 1 to many रिलेशनशिप है स्टूडेंट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के बीच में, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। फिर
क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन को देखें तो इसमें CS1 है, इसमें CS1 है, इसमें SC12 है, इसमें SC12 वन है, टू मैनी। SC12। तो ये भी क्या है हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप के बीच में एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए होता यह है कि अगर स्टूडेंट और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट मल्टीपल क्वालिफिकेशंस पढ़ सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और एक सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। तो होना ये चाहिए था कॉन्सेप्चुअली कि इन दोनों के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता। ठीक है, एक स्टूडेंट मल्टीपल क्वालिफिकेशन पढ़ रहा है और एक क्वालिफिकेशन में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो होना ही चाहिए था कि इनके बीच में होता मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन जब इन दोनों टेबल्स को हमने कंपेयर किया तो हमें कोई भी फील्ड ऐसी नहीं मिली जो दोनों में कॉमन है। जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ कॉल कोड प्राइमरी की है वो यहाँ पर नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता है, दो देयर शुड बी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सर टेबल तो बना लेते हैं। अगर अगर मैनी टू अगर रिलेशनशिप बन नहीं सकता तो फिर मैनी टू मैनी कैसे बन रहा है? ठीक है ना, एक स्टूडेंट मल्टीपल क्वालिफिकेशन पढ़ेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, जी, मल्टीपल और सब्जेक्ट एक पढ़ेगा। सब्जेक्ट में मल्टीपल स्टूडेंट होंगे। जी सर। तो होना तो ये चाहिए था कि क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता, अच्छा। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फील्ड नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है तो समटाइम उसको डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं और इस टेबल के अंदर दोनों फील्ड की प्राइमरी की ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कोड यहाँ पर है और क्वालिफिकेशन कोड यहाँ पर है। सही। अब देखें स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी वंस आ रही है और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के टेबल में मल्टीपल टाइम आ रही है, 003JL 003JL। तो हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के बीच में वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। सही है। अच्छा, दूसरी तरफ आए क्वालिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन के अंदर CS1 दोनों जगह पर है, SC12 दोनों जगह पर है। तो हम ये कहेंगे कि क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के बीच में भी आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सम टाइम दो टेबल के अंदर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डायरेक्टली स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं और दोनों टेबल को उस टेबल से लिंक कर देते हैं। तो इस तरह इन दोनों टेबल के अंदर इनडायरेक्टली एक रिलेशनशिप जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये होगी मैनी टू मैनी। अब देखें यहां पर ये बात आ रही है कि आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी ये हमने कर लिया। चलो, अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी रिलेशनशिप है ए वार्ड, ए नर्स और ए वार्ड में। तो आप ये कहोगे ए नर्स और ए वार्ड में वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर ये लाइन हो, ना भी हो तो भी चलेगा। तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है। अच्छा भी, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक टेबल है ए वार्ड, इसमें वार्ड नेम है और नंबर ऑफ बेड हैं। एक टेबल है ए नर्स, इसके अंदर नर्स आईडी है, फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों टेबल को अगर आपको एक दूसरे से लिंक करनी है तो यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है? हाँ, इन दोनों टेबल को एक दूसरे से लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्ड नेम को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। सही।
तो अब ये देखें, अब इन दोनों के बीच में जो है वो एक रिलेशनशिप आ जाएगा। वार्ड नेम, ए वार्ड के टेबल में वार्ड नेम ओनली वंस आ रहा होगा, और ए नर्स के टेबल में जो जो नर्सेज इस वार्ड में काम करेंगी उनके नाम के साथ वार्ड नेम आ रहा होगा। तो हम ये कहते हैं कि वार्ड के टेबल में वार्ड नेम जो है ओनली वंस लिखा हुआ होगा, और ए नर्स के टेबल में वार्ड नेम मल्टीपल टाइम होगा, तो इसको हम कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह आपको ये रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करनी होती है। जैसे यहाँ पर देखें, इसी तरह आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फील्ड कॉमन है, और फिर उसके बाद इनका आपस में रिलेशनशिप आएंगे। अब जैसे ये है, इसमें क्या कह रहा है, शॉप आईडी है, शॉप नेम है, लोकेशन है, रिटेल स्पेशलाइजेशन है। सप्लायर के टेबल में सप्लायर आईडी है, सप्लायर नेम है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, और शॉप सप्लायर के अंदर शॉप आईडी और सप्लायर। अब आपको इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना है। देखिए शॉप, और अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये प्राइमरी की है, और यहाँ पर इसको मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, और यहाँ पर इन दोनों को प्राइमरी की। ठीक है बेटा, तो अब अगर शॉप, ये एक को हम कहेंगे शॉप, एक को हम कहेंगे सप्लायर, और एक को हमने कह दिया शॉप सप्लायर। सही। अच्छा भाई, शॉप और सप्लायर के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फील्ड नहीं है। अच्छा, शॉप सप्लायर के अंदर शॉप के टेबल में शॉप की आईडी ओनली वंस आ रही होगी, और शॉप सप्लायर के टेबल में इसकी आईडी मल्टीपल टाइम आ रही होगी, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर वन वन टू टू मैनी मैनी। का रिलेशन। इसी तरह शॉप सप्लायर और सप्लायर के बीच में जो है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। सही बेटा, तो आपको ये टेबल जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे जो है ईआर डायग्राम बनता है, और कैसे ये टेबल एक दूसरे, ये देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, एंटिटी है, ड्रॉ वन लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है जी कि सर। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये फील्ड होती है। A field in one table that links to a primary key, a collection of records and a type of the data, an identifier, a data item represented as field, primary key। A unique identifier for each tuple. नहीं, a field in one table that links to a primary, नहीं नहीं, सही बोला आपने, कहा है a unique identifier for each tuple, ये सही बोला। फॉरेन की का टॉप वाला होगा, फॉरेन की का टॉप वाला, और एंटिटी होगा के लास्ट वाला के द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट इन सिस्टम वी वांट टू स्टोर हाँ, द डेटा। ये एंटिटी। सही बेटा। अच्छा, इसी तरह आपको क्या करना है, बस एंड, चलिए इन क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक। अच्छा, अब आपके पास सीक्वल मैं इंशाल्लाह सुबह करवा दूंगा 10 बजे क्लास लेकर, और फिर प्रोसेसर फंडामेंटल इससे रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस हैं वो कल रात में पूछ लेना आप लोग। ठीक है बेटा। सर, एक हाँ बात बोले। पूछनी है। ये 2NF से 3NF में जाने के लिए क्या चेंजेस आती हैं?